ये जो वर्तमान वर्ष हैगा, यह टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए तो सबसे चुनौतीपूर्ण है। हम लोगों ने सभी देखा है कि आर्थिक स्थिति तो सभी की खराब, कईयों की नौकरियाँ चली गई, किसी की अब लगना, जो पुराने कर्जे ले रखे थे उसने, वो अब जो नहीं रखी वो बेचारा चुकाता जा रहा है। स्कूल की फीसों का भी यही हिस्सा आएगा। तो निश्चित रूप से उसको, गवर्नमेंट को भी इस तरफ से थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए था। स्कूलखबर.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं 2 साल बाद जब ऑफलाइन मोड में स्कूल एजुकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इस समय क्या होंगे चैलेंजेस। चैलेंज आने वाला है बच्चों को वापस उसी शिक्षा व्यवस्था में ढालने का। क्या ये बच्चे ऑफलाइन मोड में वापस ढल पाएंगे, क्योंकि उनकी लिखने की क्षमता, याद करने की क्षमता, समझने की क्षमता डेवलप नहीं हो पाई है उस स्तर पर जिस क्लास में आज वो पहुंच गए हैं। तो ऐसे समय में क्या चैलेंजेस होंगे माँ बाप के सामने, क्या चैलेंज होंगे स्कूल मैनेजमेंट के सामने, और क्या चैलेंज आने वाला है उन बच्चों के सामने, कैसे कोप अप करेंगे। तो आज का ये एपिसोड हर माँ बाप को देखना जरूर चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि क्या चैलेंजेस होंगे और इनसे हम कैसे उभरेंगे। सीधा सवाल के आज के एपिसोड में बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं डॉक्टर संजय मिश्रा जी, जो प्रिंसिपल है इल्वा हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर के। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल के इस एपिसोड में। और सीधा सवाल का फॉर्मेट है कि हम शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं और सीधे सीधे मुद्दे की ही बात करते हैं। तो सर, मेरा सवाल ये है कि जब 2 साल के बाद स्कूल खुल रहे हैं और एक बड़ा गैप रहा है, बड़े चैलेंजेस से स्कूल उभरा है, और मुझे लगता है कि पेरेंट्स, बच्चे, सबके सामने एक बड़ा चैलेंज कोविड के दौरान रहा है। तो अब 2 साल बाद जब ये ऑफलाइन मोड में स्कूल खुल रहा है, तो क्या चैलेंज है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? 2 साल कोरोना काल के हो चुके हैं और करीब 2 से ढाई साल तक बच्चा घर पे ही रहा है, विद्यालय नहीं आ पाया है। अलग अलग विद्यार्थियों के लिए, अलग अलग स्तर के बच्चों के लिए अलग अलग चुनौतियाँ आएंगी। जो ऐसा बच्चा जो अभी तक स्कूल ही नहीं आया था, कुछ बच्चे जो पहले से स्कूल में रन कर रहे थे लेकिन 4 से 5, 6, 2-2, 3-3 क्लासेस नहीं पढ़ पाए, जो भी अगली क्लासेस थी। तो ये दोनों बच्चों में भिन्नता करके और उनके ऊपर सबसे पहले पेरेंट्स और उसके बाद टीचर्स को ट्रेन करना होगा कि बच्चों को इस चुनौती से कैसे उबारा जाए, जिसने अभी तक कोरोना काल के अंदर स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, और जिन्होंने जो स्कूल आते थे और बंद हो गया, उनका लेवल कहाँ तक नीचे गया हैगा। पहले तो इसको टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी कि उसने लिखना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, उसकी राइटिंग पावर कम हो गया है, उसकी स्मृति कम हो गई है। इन सब चीज़ों को अलग अलग विद्यार्थियों पे रिसर्च करना पड़ेगा। सभी विद्यार्थियों का लेवल एक जैसा न रहा होगा। क्या कुछ पेरेंट्स ने उनको ट्यूशन लगाई होगी, घर पे पढ़े होंगे, कुछ समझदार पेरेंट्स ने पढ़ाया होगा, कुछ बिल्कुल बेचारे नील रहे होंगे, कईयों के पास मोबाइल की सुविधा थी, किसी के पास नहीं थी। ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ने के लिए भी ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम आई है कि तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं टीचर्स के सामने और पेरेंट्स के सामने। उनको, उसके लिए टीचर्स को और पेरेंट्स को दोनों प्रशिक्षित होना पड़ेगा। उन बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा किन किन चीज़ों को लेकर बच्चों के साथ आगे बढ़ा जाए, तो तभी बच्चा उस लेवल पे आ पाएगा। आप अगर जो बच्चा अगर जिसने 3rd 4th नहीं पढ़ा और आज 5th में बैठना है, उसको जो क्लासेस अटेंड नहीं करिएगी, उसके लिए एक बड़ी चुनौती है कि उसका राइटिंग पावर कम हो गया है। तो इन बच्चों को अलग अलग चिन्हित करके और ऐसे बच्चों की क्लासेस करना, ताकि पहले वो 3rd और 4th के विषय में महीने 2 महीने कुछ अध्ययन कर ले, उसका राइटिंग पावर बढ़े, उसकी स्मृति तेज हो और वो बच्चा बैठने लगे विद्यालय में। ये सबसे बड़ी चुनौती हैगी। तो इस विषय पर सबसे पहले पेरेंट्स को और टीचर्स को, दोनों को सामूहिक रूप से मिलकर प्रयास करना होगा। नहीं, लेकिन जैसे अब पेरेंट्स के सामने जो चुनौतियां हैं वो ये है कि बच्चा अब घर पर बैठ नहीं पाता। घर पर बैठ के अगर वो स्कूल से आएगा भी तो भी बैठ के वो, क्योंकि उसको आदत नहीं है बैठ के कुछ करने की। तो ऐसे समय में हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? जब बच्चा स्कूल से घर जाता है तो उसको अब पढ़ने की आदत कम हो गई है, बैठने की आदत कम हो गई, लेकिन एकदम आप सोचोगे कि बच्चे को 2 घंटे 1 घंटे बिठा के रखा जाए तो अभी संभव नहीं है। उसको धीरे 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 उस मोड़ पे पेरेंट्स को लाना, यही तो पेरेंट्स के सामने चुनौती है कि कैसे बच्चों को उसको पुराने फॉर्म में लेके आना, या जो नए बच्चे स्कूलों में गए उनको कैसे बैठने की क्षमता बढ़ाना उनकी। तो उसके लिए कुछ ना कुछ उनको केवल पढ़ाई और किताबों से नहीं लेना, साथ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ताकि बच्चा बैठने की पहले तो उसको क्षमता बढ़ाना है। तो पढ़ाई के साथ साथ जैसे आजकल नई शिक्षा नीति आई है, खेल खेल में पढ़ाना,
जी, तो इन चीज़ों को भी पेरेंट्स को ट्रेन होना पड़ेगा, कैसे बच्चे का मन लगे और बैठने लगे। सर। तो दोनों चीज़ों को साथ में लेके उसके मनोरंजन का साधन भी आपको देखना पड़ेगा और साथ में वो पढ़ाई भी कैसे करनी, ये इसमें सामंजस्य बैठाना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को। सर मेरा सवाल ये था कि नर्सरी का बच्चा KG2 में जा रहा है और ये क्लास फर्स्ट का बच्चा 3rd में चला गया है, तो ऐसे समय में जो लर्निंग लॉस हुआ है, लर्निंग गैप हुआ है, तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे और पेरेंट्स कैसे मैनेज करेंगे? सर उसके लिए भी हमने प्लानिंग बनाई है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैंगी 3rd और 4th की, जो बच्चा 5th में है उसको ले टीचर्स उसको सिलेबस में शामिल करें। सिलेबस में बच्चों को पहले उन चीज़ों को पढ़ाएं जो चीज़ें मेन चीज़ें छूट गई हैं और जिसका आगे की क्लासों से ज़्यादा संबंध हैगा, उन चीज़ों को पहले पढ़ाया जाए और फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक पे और सिलेबस समाप्त करने की तरफ वो आए। टीचर्स बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करे कि हमें बस सिलेबस ख़त्म करना हैगा, क्वेश्चन आंसर कराना है, उसको पुराना पहले पढ़ाना है, उसको बच्चों को तैयार करना है, क्योंकि उसका जब तक वो 3rd और 4th का बेस तैयार नहीं होगा या जिस भी क्लास में वो था उसके 2 साल पहले का, तब तक बच्चों को पढ़ाने से आगे पढ़ाने से बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं निकलेगा। नहीं तो क्या इसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी आप लोग कर रहे हैं, प्लान ऐसा हो रहा है? उसके लिए हम लोगों ने शुरू के 2 या 3 पीरियड जो रहते हैं जिसके जहाँ जैसे उनको पहले तो पुराना पढ़ाया जाएगा और उसके बाद आगे 2 या 3 पीरियड बाद उनको फिर जो नया सिलेबस आया उससे भी जोड़ा जाएगा। तो दोनों में सामंजस्य बिठा के अच्छा, जो राइटिंग स्किल जो उनकी बिल्कुल चली गई है, लिखने की क्षमता तो बिल्कुल, अब चूँकि ऑनलाइन मोड भी हो गया तो लिखना तो उनको लग रहा है कि शायद एक बहुत बड़ा काम है, तो वो लिखने की क्षमता और फिर अच्छा लिखने की क्षमता, सुंदर हैंड राइटिंग, उस पर कैसे काम करेंगे? उस पर भी हमने प्लानिंग करी थी, टीचर से चर्चा भी करी थी, कुछ विशेषज्ञों से भी बात की गई थी। उसमें यह निष्कर्ष निकाला जो बच्चों के रुचि के विषय हैं वो उनको दिए जाए, अपनी तरफ से न थोपे जाएं, ताकि बच्चा उसमें कुछ लिखने की उसमें क्षमता भी पैदा हो, रुचि भी पैदा हो। तो बच्चे का रुचिकर विषय होगा तो निश्चित रूप से वो लिखने की प्रैक्टिस, भले वो गीत लिखे, कोई अच्छा गीत आता हो, अच्छा फिल्मी गाना हो, अगर कोई अच्छी स्टोरी आती हो या जिस विषय में उसकी रुचि हो, तो क्योंकि हमारा सबसे पहला लक्ष्य है कि वो लिखना शुरू करे। वो जब वो लिखना शुरू करेगा उसकी रुचि करता तो निश्चित रूप से उसकी लेखन क्षमता में वृद्धि होगी और अच्छा भी लिखेगा निश्चित। अच्छा, अब जो बच्चे अब बोर्ड के लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि बोर्ड में ऐसा हुआ कि एक समय बोर्ड हुआ नहीं, दूसरे साल में हम बात करें तो बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया, वो भी बहुत थोड़ा इजी पैटर्न में रखा गया, लेकिन अब चूंकि वापस एक उसी व्यवस्था में एक हार्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसी तरीके से चुनौतियाँ होंगी उनको, तैयारियों की, लेकिन इस गैप के बाद बोर्ड एग्ज़ाम जैसी चीज़ों के लिए वो बच्चे तैयार होंगे? निश्चित रूप से जो वर्तमान में बोर्ड की परीक्षाएं देंगे 10वीं या 12वीं, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ होंगी, क्योंकि उन्होंने तो उसके पहले कोई बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं दी, सिलेबस कई चीज़ों में कट हुआ था, 2 बारों में एग्ज़ाम हुई, जो जिन्होंने और 2 साल पहले दी थी एग्ज़ाम, उन्होंने तो बिना एग्ज़ाम के ही पास होंगे। तो वो बहुत सारी चीज़ें उनकी छूट गई, उनको याद करने की क्षमता है, स्मृति, इतना पूरा चैप्टर पढ़ने की क्षमता, ये उनकी कम हो, निश्चित रूप से कम होगी। तो ये जो वर्तमान वर्ष हैगा, यह टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए तो सबसे चुनौतीपूर्ण हैगा। अच्छा, एक सर बड़ी चुनौती जो कोविड काल में हर स्कूल में देखी गई, पूरे देश भर में देखी गई, वो थी फीस को लेकर। ज़्यादातर लड़ाइयाँ फीस को लेकर ही हुई। एक विवाद रहा कि पेरेंट्स को लग रहा था कि कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है तो फीस किस बात की, स्कूल को लग रहा है कि हमारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैलरी देनी है, सब देनी है, हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी कैपेसिटी, हम कुछ कर नहीं सकते, पर हम जो कर सकते हैं हम शिक्षा दे रहे हैं। तो क्या ये चैलेंज अब वापस अभी भी दिख रहा है या ऐसे चैलेंजेस रहेंगे या इससे ख़त्म हो गया अब? नहीं, चैलेंज तो अभी भी हैगा, क्योंकि लोगों की जो 2 साल और 3 साल में आर्थिक परिस्थितियों पर जो असर पड़ा हैगा वो इतनी जल्दी जाना नहीं हैगा सर। उसको उससे उबरने के लिए कम से कम उस पालक को 2 से 3 साल और लगेंगे अभी। जी। तो ये परिस्थितियाँ अभी भी चलेंगी जी, निश्चित रूप से, क्योंकि अब हम लोगों ने सभी देखा हैगा कि आर्थिक स्थिति तो सभी की खराब, कईयों की नौकरियां चली गई, किसी की अब लगना, और जो पुराने कर्जे ले रखे थे उसने, वो अब जो नहीं रखी वो बेचारा चुकाता जा रहा है। स्कूल की फीसों का भी यही ऐसा आएगा। तो निश्चित रूप से उसको गवर्नमेंट को भी इस तरफ से थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए था, लेकिन परिस्थितियाँ सरकार के सामने अलग रहती हैं, पेरेंट्स के सामने अलग रहती हैं, लेकिन एक कोई ठोस नीति निश्चित रूप से, क्योंकि इतनी विकराल समस्या थी, तो उसमें निश्चित रूप से कोई समिति गठित करके एक आयोग बना के और इस विशेष रूप से कार्य करना था, ताकि, क्योंकि यह एक दिन की समस्या नहीं है, अभी आने वाले 2-3 साल में तक प्रिंसिपल अपने पालकों को इस चुनौती का सामना।
अच्छा, इस सब में बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत प्रभावित हुई थी सर कोरोना काल में। बच्चे कुछ खेल नहीं पाए, तो क्या अब एक स्पोर्ट्स को भी एक बड़ा महत्व देने जा रहे हैं कि हम खेल पर ज़्यादा फोकस करें ताकि वो फिजिकल डेवलपमेंट हो उनका? देखो सर, वही कह रहे हैं, कोरोना काल के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे चुनौतियाँ सामने आएंगी। जी। केवल पढ़ाई ही केवल एक नहीं रह जाएगी कि स्कूल का दायित्व है कि केवल बच्चे को आपने पढ़ा दिया और आप अपने दायित्व से मुक्त हो गए। जी। साथ में उसको जो एक्टिविटी जो छूट गई हैं, उसको शारीरिक वजन बढ़ गए हैं बच्चों के, कई तरह की उनमें परेशानियां भी उत्पन्न हो गई होंगी। उन सबको दूर करने के लिए भी उनको कौन कौन से स्पोर्ट्स में लगाना, कौन सी गतिविधियों में लगाना, साहित्यिक, सामाजिक, खेल की गतिविधियां, कई तरफ उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा बच्चों को, तब जाके वह फिट होगा। और जब उसका जैसे कहा भी गया है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता हैगा। तो जब ये दोनों चीज़ें एक साथ स्वस्थ रहेंगी तभी बच्चे का ध्यान पढ़ाई में भी लगेगा। तो आशा करते हैं और सर शुभकामनाएं हमारी कि ये जो चैलेंज है इससे आप उभरें और बच्चे जो है वापस उसी परिस्थिति में ढल जाएं, उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास प्रॉपर तरीके से। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपने समय दिया उसके लिए। धन्यवाद सर, थैंक यू। सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हमने बात किया बच्चों और अभिभावकों के सामने आने वाले चैलेंजेस की। चैलेंजेस आने वाला है कि उनके बच्चों का जो शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता वापस उसी मोड में सही तरीके से आ पाएगी या नहीं। एक बात साफ है कि ये एक दिन में ये बदलाव नहीं होगा, इस बदलाव में समय लगेगा और इन सब में भूमिका होगी स्कूल मैनेजमेंट, अभिभावकों की, कि हम सब एक आपस में सामंजस्य बनाकर मिलकर बैठकर तय करें कि हम इस चुनौतियों से पार आएंगे। तो इससे पार होना बिल्कुल आसान है, बस ज़रूरत है एक दूसरे के साथ कॉपरेशन की। और निश्चित है, जैसा सर कॉन्फिडेंट है और हर स्कूल मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि इससे हम उबर पाएंगे। तो आप सब इससे उबर पाएँ, इसकी शुभकामनाएं स्कूल खबर के परिवार की तरफ से भी हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था अपने उसी पटरी पे, उसी ट्रैक पर वापस आ जाए। आपको लगता है कि कुछ ऐसे सवाल इस विषय से संबंधित है तो आप हमें इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।